हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्यूटी में। बहुत सारे के मैसेज आ रहे थे, कमेंट बॉक्स में आ रहे थे कि क्या क्यूटी भाई फैंटेसी फिर से वापस आएगी, क्या फैंटेसी फिर से बैक करेगी इंडिया में। तो ये वीडियो क्लियरली वॉच करने के बाद आप लोग को 90% तो समझ में आ जाएगी क्या फैंटेसी आने वाली है और क्या फैंटेसी नहीं आने वाली है। यह सब चीज़ आप लोग को 90% समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को पूरा वॉच करना और स्टार्टिंग लाइक से स्टार्ट करना, और वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ जाए तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि इंडिया में फैंटेसी बैक करेगी या नहीं। जैसे कि आप लोग को पता होगा 20 अगस्त को लोकसभा में पारित हुई थी बिल, 21 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुई थी, लेकिन वहीं पे 22 तारीख को प्रेसिडेंट की यहाँ पर हस्ताक्षर लग गई थी। तभी से जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन है पैड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए थे। तो बहुत सारे के मन में सवाल आ रहा था कि क्या फैंटेसी बैक करेगी, क्योंकि काफ़ी जल्द ही 4 दिनों के अंदर फैंटेसी जो है बैन हो गई थी। कोई भी चीज़ का एक होता है तो नोटिस आता है कि हाँ 6 महीने साल भर का टाइम दिया जाता है, लेकिन 4 दिनों के अंदर फैंटेसी अगर बैन होती है तो कहीं ना कहीं कोई तो बड़ी बात होगी या पहले से कोई बात चल रही होगी। इस विषय पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, क्योंकि सरकार की गवर्नमेंट की कहनी है कि यूथ खराब हो रही थी। डेली 10,000 करोड़ हर सालाना 10,000 करोड़ रुपए जो है पब्लिक गंवा रही थी फैंटेसी के अंदर। क्या सच में फैंटेसी के अंदर गंवा रही थी? आप लोग को लगता है? नहीं। फैंटेसी 28% जीएसटी के साथ 30% टैक्स भी दे रही थी सरकार को, और सालाना जो है 20,000 करोड़ टैक्स पे कर रही थी सिर्फ फैंटेसी। मार्केट को गंदा कौन किया है तो मैं बता दूं, एविएटर हो गया, कलर ट्रेडिंग हो गया, बहुत बैटिंग साइट एप्लीकेशन हो गया, बहुत सारी इलीगल साइट है जो फैंटेसी को बदनाम कर दी है। फैंटेसी यहाँ पर कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन बदनाम किसने किया? कलर ट्रेडिंग ने किया है, एविएटर ने किया है, बैटिंग साइट ने किया है। जितने भी इलीगल साइट है वो लीगल साइट को बदनाम कर दी है। तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं बताऊंगा 90% वो जो है फैक्ट आएगा, इतना बस याद रखना। गवर्नमेंट का कहना है कि यूथ ख़राब हो रही है। क्या गुटखा से यूथ ख़राब नहीं हो रही? क्या सिगरेट से यूथ ख़राब नहीं हो रही? सिगरेट, गुटखा जितने भी आप ले लो, सिगरेट के पोस्टर में, गुटखा के पोस्टर में लिखा हुआ रहता है तंबाकू का सेवन करना हानिकारक है, इससे आपको कैंसर भी हो सकता है। फिर भी सरकार की यूथ की नज़र नहीं आ रही, लेकिन फैंटेसी में यूथ जो है आपको दिख रहा था। जितने भी इंडिया में डोमेस्टिक मैचेस होते हैं उसका स्पॉन्सर कौन करेगा? अब छोटे मोटे खिलाड़ी निकलते थे, वो कैसे निकलेगा? क्योंकि कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाएगी ही क्यों जब तक कोई स्पॉन्सर ही नहीं रहेगा? क्यों करवाएगी? हालिया में आप लोगों को पता होगा 2023 से 2026 तक स्पॉन्सरशिप थी इंडिया की ड्रीम 11। तो अब जो कि अभी 25 है, 1 साल और रहती। और आप लोगों को पता होगा कि जो कंपनी इंडिया के स्पॉन्सर बनी है उसके एल लगे हैं। ये बात आप लोग को तो अच्छी तरीके से पता होगा। और बाकी बात रही कि फैंटेसी की थी, बहुत सारे के सवाल में ये आ रहा होगा, मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 25 तारीख यानी आज 25 अगस्त को कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो मैं आप लोग को क्लियरली बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केस चल रही है। आप लोग जो भी एप्लीकेशन खोलते होंगे आप लोग को ये दिखता होगा कि 29 अगस्त के अंदर आप लोग का डिपॉजिट जो आप लोग किए हो 29 अगस्त के अंदर वो आपका बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, प्लस जितने भी विनिंग अमाउंट है आपके वो 29 अगस्त के अंदर आप लोग विड्रॉ कर सकते हो। इसका ये मतलब है कि 29 अगस्त के अंदर फैंटेसी के 99% चांसेस है बैक करेगी। और आप लोग को भी पता है कि मैं टीम प्रोवाइड करता था फैंटेसी से रिलेटेड, लेकिन मैंने कभी भी इलीगल साइट का मैंने प्रमोशन कभी भी नहीं किया। मैंने किया ओनली लीगल साइट का। अगर ये आप लोग के मन में होगा कि क्यूटी भाई ने इलीगल साइट का किया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैंने लीगल साइट का प्रमोशन किया है या इलीगल साइट का। ये आप लोग को तो अच्छे से पता होगा, मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, आप लोग तो मुझे जानते ही हो। बैटिंग साइट, एविएटर, कलर ट्रेडिंग, इन्होंने इंडिया को पूरा बदनाम कर दिया है। फैंटेसी जो कि 28% जीएसटी और 30% टैक्स देती थी। तो घबराने की बात नहीं है। जब भी गॉड एक दरवाज़ा बंद करती है
तो 100 दरवाज़ा खोलती है। लेकिन हाँ, आपको टाइम देना पड़ेगा। अच्छे टाइम लाने के लिए आपको समय को भी टाइम देना पड़ेगा, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। बाकी फैंटेसी कहीं नहीं गए ब्रो, 7 सालों से आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, तो आगे भी साथ रहो। फैंटेसी कहीं नहीं गई है, बस कुछ दिनों के लिए पॉज हुई है, इतना बात जान लो। 2008 में कंपनी आई थी, तभी ड्रीम 11 को 1% भी नहीं लगा था कि ये मार्केट में चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि वो फैंटेसी तभी कोई नाम, फैंटेसी का कभी तभी किसी ने एफ भी नहीं सुना होगा। 2014 में हल्के हल्के बंदे ने उसे जाना, 2017 में पूरी तरीके से इंडिया में जानने लगे जब धोनी उनका प्रमोशन करने लगे तब। लेकिन पॉपुलर कब से हुआ ये आप लोग को पता है? 2020 से, लॉकडाउन के समय से। बट उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को भी पता है कि 2018 से मैं इस फील्ड में हूँ, पूरे को पूरे आज 7 साल हो गए हैं। तो 7 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, मेरे को भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, लेकिन आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, दिक्कत नहीं लेना है, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा फैक्ट बताऊंगा। मैं अफवाहों से दूर रहता हूं, ये चीज़ आप लोग को अच्छे तरीके से पता है। मैं कभी भी गलत न्यूज़ नहीं फैलाता हूं, गलत अफवाह नहीं फैलाता हूं, ये आप लोग को अच्छे से पता है। चाहे वो मेरी टेलीग्राम चैनल हो या मेरा कोई भी साइट हो, मैं गलत अफवाह नहीं फैलाता। जो फैक्ट है, जो न्यूज़ निकल कर आती है, मैं उसी विषय पर बात करता हूँ। बाकी आप लोग को देख रहे होगे फेक व्यूज़ के लिए, झूठे व्यूज़ के लिए बहुत सारे अफवाह फैलाया जा रहा है यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, बहुत सारे जो है साइट है, इंस्टाग्राम पे। लेकिन मैं नहीं करता हूँ व्यूज़ के लिए, मैं जो फेक न्यूज़ निकल के आती है मैं उसी पे बात करता हूँ, ध्यान में रखना। फैंटेसी बैक करेगी दोस्तों, 99% बैक करेगी। हाँ, रूल्स एंड कंडीशन के साथ करेगी, क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया है फैंटेसी को लेकर, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने स्किल्स गेम माना है इसे। ये बात आप लोग को पता होगा, 2014 हो, 17 हो, 20 हो या 2023 हो, जब ये गई है सुप्रीम कोर्ट तक, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्किल्स गेम माना है। हाँ, जीएसटी एंड टैक्स बढ़ सकती है, 30% से 40% टैक्स जा सकती है, और 28% जीएसटी से 30% जीएसटी जा सकती है। ये रूल्स ऑफ कंडीशन आ सकते हैं, लेकिन फैंटेसी पूरी तरीके से बैन नहीं होगी भाइयों, क्योंकि हर साल 20,000 करोड़ का यहाँ पर नुकसान होगा सिर्फ गवर्नमेंट को फैंटेसी बंद होने से। वो नुकसान होने के बाद बीसीसीआई पर कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा, प्लस प्लेयर की कमाई पर इफेक्ट आएगी, प्लस जितने भी आपको इंडिया में डोमेस्टिक मैच देखने को मिलते हैं, तमिलनाडु प्रीमियर लीग, कर्नाटका प्रीमियर लीग, मुंबई प्रीमियर लीग या आपको यूपी प्रीमियर लीग, जितने भी होते हैं, इसका स्पॉन्सरशिप कौन लेता है? फैंटेसी लेता है। जब फैंटेसी रहेगा ही नहीं तो स्पॉन्सरशिप कौन लेगा? टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कौन करवाएगा? और खिलाड़ी आगे कैसे बढ़ेंगे? ये सब सोचने वाली बात है। तो फैंटेसी कहीं नहीं गई है, मेरे बातों का ध्यान रखना। फैंटेसी आएगी, हाँ, कुछ दिनों का टाइम दो। जब सबने ड्रीम 11 का नाम सुना होगा, तभी आप लोग को ये नहीं लगा होगा कि हम इतने अच्छे मुकाम तक पहुंच जाएंगे, चाहे मैं हूँ, आप हो, बहुत कोई हो, तभी नहीं, किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन टाइम दिया ना आपने, टाइम दिया तो आप लोगों ने मेरे साथ 7 साल का सफ़र पूरा किया। टाइम दो, टाइम को भी टाइम चाहिए, इतना भी याद रखना। अच्छे समय लाने के लिए टाइम चाहिए ही, इतना याद रखना। फैंटेसी 29 अगस्त के अंदर कुछ बड़ा अपडेट करेगी, रूल ऑफ कंडीशन के साथ आएगी या कुछ चेंजेस के साथ आएगी, कॉइन्स के साथ, लेकिन फैंटेसी बैक करेगी, इतना बात याद रखना। क्योंकि ड्रीम 11 18 साल की कंपनी है, ड्रीम 11 18 साल की कंपनी है, ये आसान तरीके से बंद नहीं होने वाली है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। आसान तरीके से बंद नहीं होगी, हाँ, रूल्स ऑफ कंडीशन के साथ आएगी। और मेन बात है क्या, न्यूज़ खुशखबर इस बात की है कि जब फैंटेसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में गया है, तब तक इसको स्किल्स गेम माना है। लेकिन मार्केट को गंदा बस कलर ट्रेडिंग, एविएटर बैटिंग साइट जैसी कंपनी करती है, जो इंडिया में पूरी तरीके से इलीगल है। समझ गए मेरी बात? बहुत सारे बोल रहे थे कि मंडे को न्यूज़ आएगी। भाई आज कोई न्यूज़ नहीं आने वाली है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतना जल्दी नहीं आता है ब्रो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतना जल्दी नहीं आता है, ठीक है। हाँ, बैक करेगी इंडिया में रूल्स ऑफ कंडीशन के साथ। बाकी कोई भी न्यू अपडेट आती है तो मैं आप लोग ज़रूर बताऊंगा। बस इतना जान लो कि आज कुछ अपडेट तो आएगी। आज जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आऊँगा लेकर।
क्या अपडेट है क्या नहीं है। लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं कि आज कुछ न्यूज़ अपडेट आएगी। अगर आज नहीं भी आती है तो 29 अगस्त मतलब 29 अगस्त के अंदर कुछ न्यूज़ आएगी, जिसमें मैं एक बहुत बड़ा वीडियो लेकर आऊँगा फैंटेसी को लेकर। बस आप लोग गौर से प्रे करो कि फैंटेसी ज़रूर वापस आए। मेरी तो 90% यस है वोट कि हाँ फैंटेसी वापस आएगी, बट रूल्स ऑफ कंडीशन के साथ, क्योंकि जब जब सुप्रीम कोर्ट में गई है फैंटेसी की केस तब तब रूल्स ऑफ कंडीशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है बता दिया है कि एसक्यूएल गेम में, तो रूल्स ऑफ कंडीशन के साथ आएगी। इतना आप लोग ध्यान में रखना। बाकी अभी जो है बहुत सारे के मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि भाई बताओ फैंटेसी के बिना मन नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ। देखो मेरी तो आप लोग को पता है कि मैं खुद परेशान हूँ, और बहुत सारे फैंटेसी के मेरे सीईओ से बात हुई है जिसका मैं प्रमोशन करता था, तो उन्होंने बोला है कि हाँ सर अभी केस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है केस, ठीक है। हम लोग 99% कोशिश कर रहे हैं कि इसको बैक करें, बट हाँ रूल्स ऑफ कंडीशन के साथ आएगी। इतना आप लोग याद रखना। मैंने बहुत सारी कंपनियों से बात किया है, ठीक है, बहुत सारी कंपनियों से बात किया है, वो 99% दिलासा दिला रहे कि फैंटेसी बैक करेगी। बाकी यहीं तक हमारा सफ़र था, यहीं तक हमारी ये वीडियो थी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि क्या सच में फैंटेसी वापस करेगी, आप लोग ज़रूर बताना। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक और मेरा टेलीग्राम का लिंक होगा, वो मस्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर टेलीग्राम पे आप लोग कांटेक्ट नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लोगे। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी होगा, उसको भी फॉलो कर लेना ताकि मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।